हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड करते हैं, इसकी बहुत अच्छी सी एंड बहुत सिंपल इजी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, जिसको करने के बाद आप कुछ ही सेकंड्स में, मतलब एक दो मैक्सिमम एक दो सेकंड आपको लगेगा और आप फटाफट से पहचान जाओगे कि किसका स्क्वायर रूट है। पर उसके लिए आपको वीडियो को अच्छे से समझना पड़ेगा एंड अच्छे से सुनना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इतना मैं मान के चलती हूँ कि आपको ये चीज़ पता होगी कि 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर्स क्या होते हैं। वी नो कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। ये चीज़ हमें पता है। अब यहाँ पे जो मुझे एक चीज़ लगेगी वो एक टर्म है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई नंबर है जैसे 28569। अब मैंने आपको बोला है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जो इसका आखिरी नंबर होता है, जो इसका लास्ट नंबर होता है, लास्ट डिजिट होता है, उसी को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लास्ट डिजिट को ही हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, जो 1 का स्क्वायर है, 1 का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 1 ही होगा। ठीक है, 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। मैंने बोला ना, लास्ट डिजिट को ही यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो आप देखो, जो 1 का यूनिट डिजिट है और जो 9 का यूनिट डिजिट है वो क्या है? सेम है ना? दिख रहा है, दोनों का 1 1 है। उसी तरह से 2 का यूनिट डिजिट इज़ 4 एंड 8 का यूनिट डिजिट क्या है? वो भी 4 है। तो मतलब 2 और 8 का यूनिट डिजिट भी क्या है? सेम है। ठीक है, उसी तरह से 3 का यूनिट डिजिट 9 है एंड 7 का यूनिट डिजिट भी 9 है, ये भी सेम निकला। 4 का यूनिट डिजिट 6 है एंड 6 का यूनिट डिजिट भी 6 है, ये भी सेम है। तो यहाँ से आपको रिलेशन थोड़ा-सा देखने को मिल रहा है कि 1 का और 9 का यूनिट डिजिट सेम है, 2 का और 8 का यूनिट डिजिट सेम है, 3 का एंड 7 का यूनिट डिजिट सेम है, 4 का एंड 6 का यूनिट डिजिट सेम है एंड 5 का तो 5 ही होता है। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है 8281 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये मेरे पास नंबर है, मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो मैं कैसे फाइंड करूँगी? जब भी आपको ये फाइंड करना है स्क्वायर रूट, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको यूनिट डिजिट देखना है। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। क्या है? यूनिट डिजिट 1। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आपको क्या करना है? यूनिट डिजिट देखना है नंबर का। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1। अब जो मैंने आपको अभी बताया कि किस-किस का यूनिट डिजिट जो था वो 1 था। एक तो 1 के स्क्वायर का था एंड एक 9 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 था। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 और 9। आपको मेरी बात समझ आई? सबसे पहले यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट था 1। तो मुझे पता है 1 के स्क्वायर का 1 का स्क्वायर मैं देखूँ तो उसकी यूनिट डिजिट आता है 1 एंड 9 का स्क्वायर होता है 81, तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या है? 1। मैंने दोनों नंबर लिख लिए। और किसी का 1 था? नहीं था। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको देखना है पहले 2 नंबर। ठीक है, ये 2 अब भूल जाओ। अब देखो पहले 2 नंबर। पहला 2 नंबर क्या है? 82। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि 82 से नीचे कोई ऐसा नंबर मुझे बताओ जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। 82 से नीचे ऐसा नंबर बताना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 82 से नीचे जो नंबर है वो है 81 एंड ये 9 का स्क्वायर होता है। तो ये 9 हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो 2 नंबर हमने यहाँ पे लिखे थे। ठीक है, सबसे पहले यूनिट डिजिट देखा, 1 था, मुझे पता है 1 में आता है एंड 9 का 1 था यूनिट डिजिट, मैंने 1 और 9 लिख लिया। पहले 2 डिजिट देखे, 82 था। फिर मुझे देखना था 82 से नीचे, 82 से छोटा ऐसा कौन-सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो मुझे पता है 81 है जो कि 9 का स्क्वायर है, तो मैंने 9 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस 9 को आपको एक इससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 9 से बड़ा क्या होता है? 10। 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 10 सा क्या होता है? 90 हो गया। अब आपको ये जो 82 था, पहले 2 डिजिट थे, अब आपको देखना है कि 82 90 से बड़ा है या फिर छोटा है। ठीक है, 82 90 से बड़ा है या फिर छोटा है। तो 82 90 से क्या है? छोटा है। तो इन दोनों, ये जो 2 नंबर हैं, इनमें से भी हम छोटा वाला नंबर चूज़ करेंगे। तो 91 छोटा है या 99? 91 छोटा है, तो इसका मतलब यही इसका आंसर होगा। तो ये 91 इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो 91 का स्क्वायर क्या होता है? 8281। मतलब इसका आंसर क्या होगा? 91 होगा। नहीं समझ आया? एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। अब दूसरा नंबर है मेरे पास 7569। अब आप एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज़ करके। ठीक है,
तो इसको कैसे करना है, सबसे पहला स्टेप यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट क्या है 9। अब मुझे पता है 9 किस किस का यूनिट डिजिट होता है, एक तो होता है 3 का होता है एंड एक होता है हमारे पास 7 का। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, दोनों की यूनिट डिजिट क्या होता है 9 होता है, ठीक है। अब 75 है, अब मुझे देखना है 75 से नीचे ऐसा कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो 75 से नीचे आता है 64 जो कि 8 का स्क्वायर होता है ना, 8 का स्क्वायर होता है जो कि 64 होता है। तो ये जो 8 है मैं यहाँ लिख दूँगी। अब इससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 9, 8 से बड़ा 9 होता है। 8 9 से क्या होता है 72। अब मुझे देखना है 75 72 से बड़ा है कि छोटा है, तो 75 बड़ा है तो हम बड़ा नंबर लेंगे, दैट इज़ 87। तो इसका आंसर क्या होगा 87, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 7056 है, यूनिट डिजिट है 6। 6 किसका यूनिट डिजिट होता है, एक तो होता है 4, 4 का क्या होता है 16 होता है, तो 6 इसका होता है एंड दूसरा ये किसका होता है 6 का होता है, 6 6 से 36, 6 इसका यूनिट डिजिट होता है। अब 70 है, 70 से नीचे हमने बताना है एक परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 जो 70 से छोटा है। तो यहाँ पे लिख दूँगी 8 8 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको एक बड़े नंबर से, फिर से आ गया 72। अब 70 देखना है हमने 72 से बड़ा है कि छोटा है, तो 70 क्या है 72 से छोटा है, तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर लेंगे, छोटा नंबर लेंगे, तो आंसर क्या होगा 84 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 5929 है। सबसे पहले यूनिट डिजिट देखो 9 है, किस में आता है 3 में आता है एंड ये आता है हमारे पास 7 में, ठीक है। अब 59 है, 59 से छोटा हमने देखना है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है 7, हाँ 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, तो ये 59 से छोटा है, तो यहाँ आ गया 7 7 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो एक बड़े नंबर से, तो ये आ गया हमारे पास 56। अब देखना है 56 से 59 बड़ा है या छोटा है, तो 59 बड़ा है तो बड़ा नंबर होगा, दैट इज़ 77। अगला क्वेश्चन है 1089। अब यूनिट डिजिट देखो 9 किस में आता है 3 में आता है एंड 7 में आता है, ठीक है। अब है 10, 10 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर देखना है, वो होता है 3 का, वो दैट इज़ 9, तो ये आ गया 3 एंड 3, यहाँ पे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि होगा 4, तो ये आ गया 12। अब देखना है 10 12 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है मतलब छोटा आंसर होगा, दैट इज़ 33। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1296। मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो पॉज करो एंड खुद इसका आंसर बताने की कोशिश करो। तो अब सब इस क्वेश्चन में फंस गए होंगे क्योंकि ये एक है एक्सेप्शन, यस इट इज़ एन एक्सेप्शन, ठीक है। पूरे के पूरे स्क्वायर रूट्स में बस सिर्फ ये एक ही एक्सेप्शन है, बस सिर्फ एक ही है, बस आपको यही याद रखना है 1296। अब इसमें ऐसा एक्सेप्शन वाला क्या है वो देखते हैं। तो यूनिट डिजिट देखो क्या है 6 है, 6 किसमें होता है 4 में होता है, ठीक है, एंड 6 में होता है ना। पहले दो डिजिट देखे 12। अब 12 से हमने देखना है कि नीचे नंबर देखना है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो होता है 3 का, दैट इज़ 9, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 था तो 4 और 6 में आता है एंड 12 से नीचे हमने नंबर देना है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो होता है 3, तो यहाँ पे 3 एंड 3 आ गया। इसको एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि होता है 4, तो 4 3 ज़ा 12। अब आप यहाँ देखो ये तो नंबर इसके इक्वल आ गया है ना, अब ये दोनों तो इक्वल आ गए। पहले पीछे क्या हो रहा था, ये नंबर यहाँ तो बड़ा था यहाँ तो छोटा था, तो हमें पता चल रहा था कि कौन सा नंबर लेना है। अब यहाँ पे तो इक्वल आ गया, अब हम इन दोनों में से क्या लेंगे। तो जब ऐसा केस होगा तो आपको हमेशा लार्ज नंबर लेना है। कौन सा नंबर लेना है, लार्ज नंबर, दैट इज़ 36। एंड ये सिर्फ एक एक्सेप्शन थी कि बस इसी के केस में ऐसा होता है, कोई भी नंबर नहीं है ऐसा जिसके केस में ऐसा होता है। हियर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, आप इन सबको खुद सॉल्व कीजिए एंड इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।